हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जानिए चयन सूची में 1% पर लगभग कितने अभ्यर्थी आए हुए हैं और नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी अपडेट एक ही वीडियो में कवर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की बात जहां तक करें तो ये एक ज़िले की काउंसलिंग लिस्ट है, केवल एक ज़िले की काउंसलिंग लिस्ट है। इसी आधार पर वीडियो को बनाया गया है और ये एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिली है जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर विवरण दे रखा है कि इस गुणांक से इस गुणांक के बच्चे इस वाले रूम नंबर में आए, इस वाले में आए, इस वाले में आए। तो सबसे पहले आप आंकड़े देखिए, जैसे कि 67.20 से 67.15 के अभ्यर्थी यहाँ पर आए रूम नंबर 10 में। अब ऐसे ही समस्त विकलांग जो हैं वो रूम नंबर 16 में आए। अब इन आंकड़ों का क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं। तो 666 से लेकर और 700 तक जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, ये आपका बुलाए गए हैं 67.15 तक। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्रम संख्या है कि यदि इस काउंसलिंग से आप इस काउंसलिंग नंबर तक हैं, आपकी रैंकिंग है, तो आप इस नंबर पे आएँ 67.20 वाले बच्चे 67.20। अब एक लिस्ट देखिएगा, ये लिस्ट है कि यदि 0.01 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है उसमें 5 अभ्यर्थी आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में 0.01 है, आप समझिए इसको 1% का भी 100वां हिस्सा। तो 0.01 पर कितने बच्चे आ गए, 375। तो यदि मैं 1% की गुणांक निकालूं तो मैं इसमें 100 की गुणा करूंगा तो लगभग एक गुणांक पर कितना बच्चा आ गया, 37,500 बच्चे आ गए। और औसतन अगर 2 गुणांक निकालें तो कितने बच्चे आ गए, 75,000। अब 75,000 बच्चे आ जाते हैं केवल 2% मेरिट नीचे गिरने पर। अब शेष अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 1,36,621। उसमें से 67,000 हमने घटा दिए जिनका सिलेक्शन हुआ था अभी। तो टोटल बच्चे कितने बचे, 68,754 जिनकी लिस्ट लगी है। जबकि मिनिमम गुणांक लगभग कितना है, 56 है मिनिमम गुणांक। और लिखित में यदि किसी बच्चे के 90 नंबर हों और 20 उसका अकेडमिक हो, 20 नंबर अगर किसी का अकेडमिक है और 90 नंबर उसके कम से कम मिनिमम नंबर यदि उसके हैं और मिनिमम गुणांक है 56, क्योंकि 56 तक मेरिट गिरी है, तो अधिकतम गुणांक कितना है, 67.1। ये 67.1 अधिकतम गुणांक इसको इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ है वो यहीं लगी है 67.1 पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि पॉइंट 11 जो आ रहा है, इस पॉइंट 11 को छोड़ दें तो 56 से और 67 के बीच कितने बच्चे हैं, तो 56 और 67 के बीच जो बच्चे हैं वो आपका 6,250 के हिसाब से 11 में लगा लीजिए, 11 का अंतर आ रहा है। तो 11 के अंतर पर 67,250 की गुणा करें तब बैठते हैं आपके 68,750। ये बात यदि समझ में नहीं आती दोबारा समझ लीजिए। मतलब ये है कि मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो 56 गई है, विकलांग कोटे की दिव्यांग कोटे की लगा लीजिए, और हाईएस्ट गुणांक कितनी गई, मेरिट गई है जनरल की 67। अब 67 से लेकर 56 तक 11 का अंतर है। और 11 ये मैं आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग के बच्चों की काउंसलिंग हो चुकी है। आंकड़े फर्स्ट काउंसलिंग के उठाए गए हैं, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में क्या होने वाला है उसको अब 11 के अंतर पर इतने की गुणा करें तब इतने बच्चे बैठते हैं 68,000। प्रत्येक गुणांक पर अभ्यर्थियों की संख्या का जो औसत है वो 6,250 है एक गुणांक पर। यदि सिर्फ औसत है तो किसी गुणांक में 5,000 भी हो सकते हैं, किसी गुणांक में एक गुणांक पर 8,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा हो जाती है। किसी गुणांक में 7,000 भी हो सकते हैं। तो ये जो गुणांक है, आप अब कुछ अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो सेकंड काउंसलिंग में ये बताना चाह रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग में मेरिट गिर जाएगी आपकी 1%। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ सेकंड काउंसलिंग में 1% मेरिट तब गिरेगी 67 से नीचे जब कम से कम भी 7,000 बच्चों को सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाए। 7,000 सीट यदि सेकंड काउंसलिंग में बुलाते हैं तब। उधर मैं आपको बता दूं कि 3 सितंबर को संशोधन के ऊपर सुनवाई है। सरकार मना कर रही है, कोई संशोधन मान्य नहीं है।
अभ्यर्थियों ने केस ठोक दिया है कि संशोधन ह्यूमन एरर है, उसको माफ़ कर दीजिए, मानवीय त्रुटि है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले इस बात पर मोहर लगा दी है, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि संशोधन होता है तो लगभग 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। सीधा सीधा नुकसान है, सेकंड काउंसलिंग को 1% मेरिट भी नहीं गिरेगी फिर, तो 1% से कम ही मेरिट गिरेगी। ऐसा तब होगा जब क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में मैं जो आपको आंकड़े बताएं, आपके सामने वर्गवान आंकड़े हैं और बाकायदा प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं आपको, ये सूची है, चयन सूची है, इसके आंकड़ों के आधार पर। यदि किसी अभ्यर्थी को मोटा मोटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो ये समझ ले बिल्कुल मोटा मोटा कि 7,000 अभ्यर्थी एक गुणांक नीचे गिरने पर आ रहे हैं बच्चे 7,000। अब यदि सेकंड काउंसलिंग में 7,000 सीटें खाली रहती हैं, ऐसी स्थिति में आपकी मेरिट 1 गुणांक नीचे गिरेगी। यदि 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में तो आपका मेरिट गिर सकती है 3%, 3 गुणांक। और यदि 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं तो 1% से ज़्यादा किसी को मेरिट से अगर कोई दूर है 1% से ज़्यादा, तो वो अपनी उम्मीद बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। केवल सीटें जुड़ने का ही एक मात्र विकल्प है कि मेरिट इतना नीचे आ जाए। ये जो काउंसलिंग मेरिट, ये जो लिस्ट है, ये आपको अच्छे से ये बता रही है कि इतने से इतने बच्चे आने में कितने बच्चे लगे हैं। तो ये बड़ा सिंपल है प्रोसेस। तो आप ये एक पोस्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पोस्ट पड़ी भी हुई है FB पे, आपको इससे पता लग जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विश्वसनीयता किस बात पर करेंगे आप इस पर ना करके आप इस पर तो करेंगे ही, क्योंकि ये तो चयन सूची है और चयन सूची में ये काउंसलिंग लिस्ट है जो काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी बुलाए गए थे। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि किस आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अब यदि कोई किसी बच्चे का 3 गुणांक नीचे है, मान लीजिए कोई बच्चा जनरल का है और वो चाहता है कि लिस्ट 67.1 की जगह 63.1 पे लगे, तो अगर वो ऐसी बात सोचकर बैठा है कि यदि यहाँ 64.1 पे लगे, 3 गुणांक नीचे लगे, तो सीधी सी बात है 7 या 21,000 लगभग 22,000 सीटें यदि जुड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में ये मेरिट 3% नीचे गिरेगी। वो भी तब जब एसटी को 1110 सीट जो बची हैं बैकलॉग की, एसटी को वो दे दी जाएं। बैकलॉग की सीट 6,000 जो 68,500 की बची हैं वो ओबीसी वर्ग को दे दी जाएं और एससी वर्ग को दे दी जाएं 6,000। एससी एसटी को लगभग ये 7,110 सीटें दे दी जाएं और 22,000 सीटें सब में बांटी जाएं। तब ऐसी स्थिति में जाकर आपका 3% मेरिट गुणांक गिरेगी। लेकिन सरकार का मूड दिखता नहीं है कि सरकार इनको जोड़ेगी। माननीय कोर्ट में ही निर्णय चल रहा है। पहली सुनवाई आपका अभी होगी, ऑर्डर आने के 1-2 दिन बाद ही 22,000 सीटों को लेकर। अगली सुनवाई आपका 5 अक्टूबर की डेट लगी हुई है, यदि आपको पता हो, भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पूरा आंकड़े हैं, ये आंकड़े स्वयं बोलते हैं कि लगभग 1% पर कितने बच्चे आएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा 7,000। अगले 1% पर जब मेरिट नीचे गिरेगी तो ये 7 के 8 हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी नीचे मेरिट गिरती है तो अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भर्ती के पात्र हों तो एक मुहिम चलाइए 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए। यही एकमात्र विकल्प है कम गुणांक वाले बच्चों के लिए। और यदि कोर्ट ने, हालांकि तो कोर्ट संशोधन का मौका देगी नहीं, क्योंकि सरकार ने जीओ में साफ साफ कह दिया था कि हम बाद में संशोधन का मौका नहीं देंगे, क्योंकि सरकार के पास जीओ में बाकायदा लिखित में ये चीज़ है, सरकार संशोधन का मौका नहीं देगी। लेकिन अपने स्तर से भी आपको चुप नहीं बैठना है, आपको पूरी तरीके से इस भर्ती में पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि ये मेरिट, मान लीजिए ओबीसी की लिस्ट लगी थी 66.7 पर और आप चाहते हैं ये मेरिट लगे 63.7, 3% नीचे गिरे, तो इसके लिए आप बताइए कौन से आंकड़े ऐसे होंगे जो मेरिट 3% नीचे गिर जाए। ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। बिना 22,000 सीटें जुड़े ये मेरिट इतनी नीचे सेकंड काउंसलिंग में कभी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो जाएगी, 66.7 है तो ये मेरिट, अधिकतम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 66 पर आ गई, 0.7 गिर गई। तो यही अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े हैं। जनरल की अगर सेकंड 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं तो 67.1 है, खींच करके 66.5, 0.6 गिरेगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाली।
तो आप यदि चाहते हैं कि नौकरी में यदि आपको पात्रता मिले तो 22,000 सीटों को जोड़ने का पूरा भरसक प्रयास करिएगा। संशोधन का मौका ना मिले किसी अभ्यर्थी को, इसके खिलाफ मुहिम चलाइएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय ये है, जो अभ्यर्थी अपना शिक्षक भर्ती का फॉर्म सही से नहीं भर सकता उसे हम शिक्षक की पात्रता कैसे दे दें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है और सरकार ने भी अपने जियो में मना किया। इससे सीधा सीधा नुकसान है सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए ही हम मुहिम लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी जीत मुश्किल है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।